हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। प्रश्न 1 ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका आंसर ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न दूसरा है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेम्स मिल। प्रश्न 3 है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है औपनिवेशीकरण, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है अभिलेखागार, प्रश्न ऑप्शन बी। प्रश्न 5 है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। प्रश्न 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया, जेम्स रेनर ने। बी अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था, स्कॉटलैंड। सी भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ था, 1853, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न डी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया, 3। ई लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने 1773 में। प्रश्न 7 इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का तेजी से विकास हुआ, नई तकनीकों का आविष्कार हुआ व सामाजिक बदलाव हुआ। प्रश्न 8 सुलेखनवीस किसे कहा गया है। सुलेखनवीस या खुशनसीबी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा जाता है। प्रश्न 9 अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राचीन अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। प्रश्न 10 इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। पुराने समय में इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि उस समय इतिहास मुख्य रूप से राजाओं, उनके युद्धों, ब्याह, राज्याभिषेक और उनकी बड़ी उपलब्धियों का लेखा जोखा होता था। कौन सी घटना, युद्ध किस वर्ष में हुए, यह स्पष्ट करने के लिए तारीखों का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रश्न 11 है छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रश्न 12 औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न 13 है जब हम इतिहास की कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में क्यों बांट देते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका इस तरह से सामने लाना होता है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। प्रश्न 14 है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। तो आंसर है इसका जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न 15 है जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लिखित किया है। तो इसका आंसर है जेम्स मिल ने अपनी किताब आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है तथा उन्होंने ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ बताया है। प्रश्न 16 औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।